अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ वैसे आप खैरियत से होंगे। सैटरडे मॉर्निंग ऑलवेज़ लेज़ी मॉर्निंग, बस आराम से उठो और उसके बाद नाश्ता बनाओ, नाश्ता करो। आज मेरा ये वाला नाश्ता था। उसके बाद नाश्ते के बाद हम लोग गए बाहर, क्योंकि आज सैटरडे मार्केट हमने जाना था। वहाँ से थोड़ा सा फ्रूट बाय करना था, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे को बहुत अच्छी मार्केट लगती है। बहुत फ्रूट्स के रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं, तो हम फिर एक वीक के लिए ले आते हैं। वैसे एक वीक चलता तो नहीं है, बीच में कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, तो फिर वो दोबारा लानी पड़ती है। तो ये हम सैटरडे मार्केट गए थे। ये जैसे आपको ग्रीन क्लॉथ्स नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले फ्रूट के स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा लेट हो गए थे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेल आउट हो चुकी थी। तो और उसके साथ ये वाला स्टॉल लगा हुआ था, कोई सेकंड हैंड चीज़ों का था। हम कभी इस तरफ नहीं गए, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स वगैरह लेने जाते हैं सैटरडे और मंडे को। लेकिन हमें, जैसे आपको मैंने बताया कि ज़्यादा फ्रूट नहीं मिल सका, फिर हम नॉर्मल जो ग्रोसरी वाली शॉप होती है, सुपर स्टोर बना होता है, फिर हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ से हमने बाकी का फ्रूट बाय किया था। एक्चुअली हमने घर में आज कुरान खानी रखी हुई थी, इस वजह से हमें फ्रूट मस्ट चाहिए था, तो फिर बाकी का फ्रूट हमने यहाँ से बाय कर लिया था। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा फ्रूट लगा हुआ था, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर लेना तो था, इसलिए हमने यहाँ से ले लिया। और जब तक मैं फ़्रूट लेके घर पहुँची थी, तब तक चावल भी आलमोस्ट रेडी हो गए थे। मैंने बस यहाँ पे नमक चेक किया था, क्योंकि जो चावल बना रही थी वो मुझे कह रही थी कि तुम प्लीज़ नमक चेक कर दो। तो फिर यहाँ पे मैंने टेस्ट किया कि नमक की क्या पोजीशन है, फिर उसके बाद हमने इसको दम पे लगा दिया। और उसके बाद ये हैवी सी चीज़ उसके ऊपर रख दी, ताकि स्टीम बाहर ना आए और अच्छे से चावल स्टीम के अंदर ही दम लग जाएं। और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है चावलों की, ये बहुत अच्छे बने थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने नहीं बनाए थे, आपस की बात है लेकिन जिसने भी बनाए थे बहुत अच्छे बनाए थे। और ये फिर डिशेस में डाल के इनको ख़त्म के लिए हमने रूम में रख लिया था। और फिर चने वाले चावल को भी दम लग चुका था और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे और मज़े के बने थे। और फिर हमने डिश आउट करके इस तरह से अरेंज करके सेट कर दिया था सारा। और हमने थोड़ा सा पैक भी कर दिया था नेबर्स में देने के लिए और कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर्स को देने के लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अनबॉक्सिंग कर रहे थे। ये इन्होंने कुछ बाय किया था अपनी गाड़ी के लिए, कार में लगाने के लिए, फ्रंट पे डेकोरेशन के लिए। और इसमें फ्रेगरेंस पेपर भी होता है, उसकी वजह से गाड़ी में खुशबू रहती है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी डिफरेंट और यूनिक सी चीज़ थी, मैंने पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए मैंने बोला कि चलें आप अनबॉक्सिंग करें, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मैंने इनको बोला कि एक्चुअल में मुझे लगा के दिखाएं ये कैसे वर्क होता है। तो फिर इन्होंने प्रॉपरली उसको फ्रेगरेंस पेपर को इसमें ऐड करके और मुझे बताया कि ऐसे होता है। वाकई इसकी स्मेल भी बहुत नाइस थी। और इसकी मज़े की बात यह है कि ये सोलर सिस्टम पे चलता है। लाइक जब ये सूरज की शुआएं इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये इस तरह से घूमता है, और जब इसको आप साए में लेके आते हैं तो स्टॉप हो जाता है। और चलें आए अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। ये देखिए, जब हम इसको बाहर लेके गए, सूरज की शुआएं इसके ऊपर पड़ी, तो ये कैसे घूम रहा था, मूव हो रहा था। और फिर जब हमने इसको अंदर मूव किया साए में, तो ये स्टॉप हो गया। और फिर शाम में जनाब मेरी बेटी को भूख लगी और हम दोनों ने मिलके, मैंने और मेरी बेटी ने मिलके ये चीज़ रोल बनाए। और यहाँ पे मेरी बेटी ट्राई कर रही थी मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि आज मामा बहुत थक गई है, तो वो कोशिश कर रही थी इसको मूव करने के लिए, जो उससे नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रही थी। और मैं भी उसको मोटिवेट कर रही थी कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, लेकिन मैं उसको करने दे रही थी, मैंने उसको स्टॉप नहीं किया। और जी चीज़ रोल बन गए थे, बहुत मज़े से उसने खाए। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।